प्रॉपर्टी लाइन में हम लोग 2018 से आए हैं और 2018 में जब हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस, तो हम लोग एज ए ब्रोकर स्टार्ट किया था। हम लोग का अपना कुछ एग्रीमेंट नहीं कराते थे डायरेक्ट पार्टी से। हम लोग पहले दूसरे का एग्रीमेंट जो कराए हुए हैं उनका सेल करवाते थे। कस्टमर हम लोग के पास होता था, उसको हम लोग सेल करवाया करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे 2018 से लेके अभी तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग डायरेक्ट पार्टी से एग्रीमेंट कराते हैं जमीन और उसको कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि हम लोग के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इस बिजनेस में बहुत सारा हर्डल आते हैं, जैसे कि कोई जमीन है वो आपको भी एग्रीमेंट कर दिया, किसी और को भी एग्रीमेंट कर दिया, तो एक्चुअल में उसका ऑनर कौन है, उस जमीन का मालिक कौन हुआ, ठीक है, वो किसको हक दे रहा है पूरा बेचने का। ये बहुत बड़ा सबसे इशू है इस बिजनेस में। तो हम लोग काफी मतलब कि छानबीन करते हैं, लोकल में जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं कि जमीन सही है, जमीन का जो ऑनर है असली वो मतलब कि ऐसा काम फ्रॉड टाइप का नहीं है। हम लोग ये सब चेक करते हैं। सबसे पहला चुनौती तो ये है, कभी कभी आपको मिलेगा कि पेपर उसके दादा के नाम पे है, जब उसका पोता बेचना चाह रहा है, बीच में कभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ पेपर, तो डॉक्यूमेंटेशन का काफी इसमें प्रॉब्लम होता है ये सब बिजनेस में। तो वो सब भी हम लोग अब 2018 से करते करते अभी तक तो सीख गए। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रोकर जमीन सेल करवा दिया, कस्टमर लेके आया, जमीन सेल करवा दिया, लेकिन जमीन का पोसेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि जमीन लैंड ओनर जो है एक से ज्यादा एग्रीमेंट किए हुए हैं। बहुत सारा रजिस्ट्री करने समय वो लोग टाइम पे रजिस्ट्री नहीं करते हैं या रजिस्ट्री नहीं करने का मन होता है उनका, तो कभी कभी ब्रोकर इसमें फंस जाते हैं क्योंकि लैंड ओनर जो है वो उनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, बीच में जो एग्रीमेंटर होता है वो कांटेक्ट में होता है। उसकी वजह से ब्रोकर को कभी कभी परेशानी होता है इस बिजनेस। देखिए, हम भी एक साधारण ही व्यक्ति थे, ठीक है, और साथ में पहले ब्रोकर की तरह स्टार्ट किया और करते करते आदमी इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज खुद एग्रीमेंट करा रहा है, कर रहा है। तो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा टफ वर्क है ये। रियल एस्टेट में कोई भी आदमी जुड़ के पैसा कमा सकता है। बहुत सारे रियल एस्टेट की कंपनी है जो फ्लैट वगैरह बनाती हैं, तो उनसे आप जुड़ जाइए, फ्लैट सेल करवाइए, उनका अच्छा खासा कमीशन होता है। कोई जमीन एग्रीमेंट करा रहा है तो उससे जुड़ जाइए, काफी उसमें भी कमीशन है। मार्केट में खुला हुआ रेट है 2%, 3%, जैसा आप आगे डील कर ले वैसा इसमें है। तो काफी पैसे वाला ये फील्ड है, आप इसमें जुड़ के बहुत पैसा कमा सकते हैं। को ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता कर लीजिए कि वो अपने ब्रोकर को टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा ब्रोकर को ही परेशानी होती है क्योंकि उनका जो कमीशन होता है वो उनको टाइम पे नहीं मिल पाता है। कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं पटना में जो कि पेमेंट देती ही नहीं है, फ़ोन उठाना तक बंद कर देती हैं। तो ब्रोकर को इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिससे भी जुड़े उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपना बना के जुड़े, या पता लगा ले मार्केट में, उसका रिव्यू ले ले कि वो कैसा है, कंपनी टाइम पे पेमेंट देगा कि नहीं। हम आपके व्यूअर्स को ये सलाह देते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट में आने के लिए वो आ सकते हैं। बस वही ध्यान रखना है कि जिस कंपनी से जुड़े उसका बैकग्राउंड पता लगा ले, कमीशन टाइम पे मिले क्या कि नहीं मिलेगा। ये नहीं कि अपने कमीशन के चक्कर में कस्टमर को भी फंसा दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपना वो देख ले, जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं कमीशन उनका टाइम पे मिल जाए बस। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और हम लोग दानापुर एरिया में हम लोग भी प्लॉटिंग का काम करते हैं। हमारे पास भी फ्लैट है। हम लोग का कुछ अपना बिल्डिंग का भी काम चल रहा है जो कि अभी कुछ दिन में मार्केट में आ जाएगा सेल के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम मेरे थ्रू फ्लैट लेना या ज़मीन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा हो।